आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा की। और आप सभी लोगों को नमस्कार। आपके इस ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पहले हम आदिकाल पर और भक्तिकाल पर बहुत सारे वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। आप शायद वहाँ जा कर के उसके प्लेलिस्ट से बहुत सारा वीडियो जो मैं डाला हूँ उसको आप देख चुके होंगे। ये वीडियो चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, नेट की, जीआरएफ की, टेट, सुपर टेट, बीएड या जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से रिलेटेड, तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरा संकलन भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बेहतरीन है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यह जो है कि आपके चाहे जिस भी लेवल का परीक्षा हो रहा है, लो लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ है, हाई लेवल का भी क्वेश्चन है, इसलिए हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम भक्ति काल से संबंधित जो कृष्ण काव्य से संबंधित जितनी रचनाएं हैं या कृष्ण काव्य से संबंधित जो तथ्य हैं उसका वीडियो लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। और निस्संदेह यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ आपको 117 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मिलेगा और क्वेश्चन का लेवल हर प्रकार का होगा। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई कृष्ण भक्त काव्य से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूरा का पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि कृष्ण काव्य से संबंधित कोई भी चीज़ आपको अब अन्य कहीं जगह पढ़ना नहीं है, पूरा का पूरा आप यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। पहला प्रश्न है कि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप में अपने काव्य का विषय बनाया। ठीक है ना। ए है वैदिक ऋषि कृष्ण को, बी महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, सी श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, या फिर डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। ठीक है ना। आपका जो दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है। ए है सूरदास, बी है विद्यापति, सी नंददास और डी वल्लभाचार्य। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंदी में कृष्ण काव्य को का विषय बनाने का श्रेय किसको है। तो ये है विद्यापति को, बी, यानी बी आपका ऑप्शन सही है। क्योंकि विद्यापति अपने विषय में श्री कृष्ण को प्राथमिकता दिए और सबसे पहले वही जो है कि इनको अपने काव्य का विषय बनाए। ठीक है ना। आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका है इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या फिर उपर्युक्त सभी। यानी ये कौन जो है कृष्ण चैतन्य के शिष्य थे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये सभी लोग थे, यानी रूप गोस्वामी भी थे, जीव गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी भी थे, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है ना। चलिए आपका जो चौथा प्रश्न है दोस्तों कि उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना का शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता कौन है। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता रूप गोस्वामी हैं कि वल्लभाचार्य हैं कि नंददास हैं कि फिर स्वामी हरिदास हैं। तो दोस्तों ये चार का उत्तर होगा। उज्ज्वल नीलमणि के जो रचयिता हैं वे हैं रूप गोस्वामी। इसको हमेशा याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है। माने किस संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति रूप में माना गया है। चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा बी, यानी कि वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस और राधा को रति रूप में माना गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है
प्रश्न नंबर 6, राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, वल्लभाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने या फिर निम्बार्काचार्य ने। ठीक है ना, निम्बार्क दिया तो निम्बार्काचार्य ने। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों ए, यानी हित हरिवंश ने। हित हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन देखिए, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय के, हरिदासी संप्रदाय के, बल्लभ संप्रदाय के या फिर सखी संप्रदाय के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि गौड़ीय संप्रदाय के। ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन का लेवल हर तरह का है, आप यहाँ से देख सकते हैं और हर परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 8वां हम लोग देखते हैं, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सखी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, फिर राधा बल्लभ संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि चैतन्य संप्रदाय में। चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में सुविधा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? यानी द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन जो है, प्रतिपादन जो है आचार्य वल्लभाचार्य ने किया है। ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न आपका बनता है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क हैं, बल्लभ हैं, हरिदास हैं या फिर विष्णु स्वामी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बल्लभ। बल्लभ यानी कि वही वल्लभाचार्य, यहाँ वल्लभाचार्य ही जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य भी माने जाते हैं। ठीक है। आइए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि इसमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? यानी कौन जो है इनके जो शिष्य थे और कृष्ण भक्त कवि थे? चित स्वामी थे, कुम्भन दास थे, ये आपके गोविंद स्वामी थे या फिर नंददास थे? तो दोस्तों सही उत्तर होगा बी, कुम्भन दास। ये कुम्भन दास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और आपकी जानकारी मैं बताऊं कि सूरदास भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन अगर अधिक उम्र के कवियों की बात करें, सूरदास से भी पहले की उम्र के कवि की अगर बात करें तो कुम्भन दास जो है कि इन सभी में एक तरह से सीनियर थे, यानी इन सभी लोगों में श्रेष्ठ थे, बड़े थे उम्र के मामले में। ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप की कवि संख्या कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ नाम से पता चल जाता है, यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। 10, 12, 8 और 14 अष्टछाप यहाँ पूछ रहा है। अष्ट, अष्ट माने 8। ठीक है ना। तो अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? यानी नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, गोसाई विठलनाथ ने कि कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, यानी कि गोसाई विठलनाथ ने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अष्टछाप में जो 8 कवि थे उसमें 4 कवि जो हैं ये वल्लभाचार्य के थे और 4 कवि जो हैं यह गोसाई विठलनाथ के थे और वल्लभाचार्य के ये पुत्र हैं विठलनाथ। ठीक है ना। तो ये उनके जो है कि ये पुत्र हैं और ये अपने 4 शिष्यों को लेकर के और अपने पिताजी यानी कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लेकर के ये अष्टछाप की स्थापना किए हैं। इसकी जानकारी रखना आपको जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जानना। ठीक है ना। आइए हम लोग 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के किस कवि माने अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के कवि जो है किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारिकाधीश मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में या फिर सभी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि श्रीनाथ जी के मंदिर में। ठीक है ना। चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसको IMP कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है ना। कि
अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, यह याद करना बहुत जरूरी है। 1500 में, या फिर 1550 ईस्वी में, या फिर 1565 ईस्वी में, या फिर 1600 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1565 ईस्वी में। ठीक है ना। 16वां प्रश्न देख लिया जाए। 16वां प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे। इसके पहले अभी मैं आपको बता चुका हूँ, शायद अगर आप मेरी बातों को सुनते होंगे ध्यान से, तो मैं बता चुका हूँ कि सूरदास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के, गोसाई विठलनाथ के, नंददास के, या फिर मध्वाचार्य के। दिमाग पे जोर डालिए, मैं क्या बताया हूँ। यह जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। ठीक है ना। सूरदास जो है किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आइए 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब सूरदास की जब मृत्यु हुई थी, तो सूरदास की मृत्यु के समय जब उनका शव जब जा रहा था मतलब दाह संस्कार के लिए, तो गोसाई विठलनाथ ने यही पंक्ति कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, जो लेना हो सो ले। माने जो कुछ लेना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है कर लो, क्योंकि पुष्टि मार्ग का जहाज तो जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसने कहा है, और अभी मैं बताया हूँ, तो शायद उसका उत्तर भी आपके दिमाग में चढ़ गया होगा। मैं क्या बताया हूँ, किसके मृत्यु पर, सूरदास की मृत्यु पर। तो सूरदास यानी बी, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है ना। आइए, भक्तमाल की रचना, 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भक्तमाल की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। माल की रचना किसने की थी। इसका सही उत्तर होगा क्या, गोकुलनाथ है, नाभादास है, हरिदास है, फिर वल्लभाचार्य हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, नाभादास। बी यानी भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास। ठीक है। आइए हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 84वें श्रवण की वार्ता के रचयिता कौन थे। 84वें श्रवण की वार्ता के रचयिता कौन थे। 19वां क्वेश्चन, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य और सूरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 19 का ए, गोकुलनाथ। यानी 84वें श्रवण की वार्ता, ठीक है ना, और 252वें श्रवण की वार्ता, ये दोनों के रचयिता जो कि गोकुलनाथ हैं। और इसको हमेशा अक्सर पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आइए हम लोग 20वें नंबर पर हम चलते हैं। 20वें नंबर का जो प्रश्न है वह ये है कि ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूर्य के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है। तो किसको माना गया है, रसखान को, नंददास को, कृष्णदास को, या फिर चतुर्भुजदास को। तो दोस्तों सही बात यह है कि कृष्ण काव्य में सूरदास के बाद जो है नंददास का स्थान सर्वाधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, यानी कि नंददास। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे, नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, या फिर राम राय। तो दोस्तों सही आपका विकल्प है ए, नंददास। 21 का जो विकल्प ए है नंददास, वह आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है 22वां, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, नंददास, परमानंददास, हरि राम व्यास, या फिर ध्रुवदास। तो दोस्तों सही आपका उत्तर होगा 22 का ए, यानी कि नंददास। यानी नंददास ही इसके भी रचयिता हैं, अनेकार्थ मंजरी के भी और रास पंचाध्यायी के भी। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युगल शतक, युगल शतक के रचनाकार कौन है, हरिदास, छित स्वामी, श्री भट्ट, और या फिर कृष्णदास। तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी कि श्री भट्ट। ठीक है ना। 24, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी रचना रसखान की नहीं है। तो ये देखना कौन है, ये नहीं बता, कौन नहीं है ये देखना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, रसखान की रचना जो है प्रेम वाटिका भी है, दानी लीला भी है, सुजान रसखान भी है, केली माधुरी नहीं है। ठीक है ना। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी जो है कि केलीमाल उनकी रचना, सॉरी केली माधुरी उनकी रचना नहीं है। तो केली माधुरी जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 25वें नंबर का जो प्रश्न है देखा जाए कि निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को
किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का या फिर मोरपंख का? तो दोस्तों यह सुदर्शन चक्र का अवतार इन्हें माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। निम्बार्काचार्य, ठीक है ना, वो नीम पर जो कि अर्क यानी सूर्य को मतलब एक तरह से अपने तपोबल के माध्यम से वो मतलब उदित किए थे, तभी से उनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ गया। एक बार जब नारद जी आए तो उनके वहाँ उसी समय की बात है। कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मोटा मोटी जान लीजिए। तो इसलिए उनको जो है कि सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 26। 26वां जो है आपका है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? किस संप्रदाय में? यानी कि युगल मूर्तियां राधा कृष्ण की नहीं होती हैं, उसमें केवल राधा की मूर्ति होती है और स्वर्ण पत्र पर राधा अंकित होता है। तो राधा बल्लभ संप्रदाय में है, सखी संप्रदाय में है, निम्बार्क संप्रदाय में, फिर बल्लभ संप्रदाय में है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ए, यानी कि राधा बल्लभ संप्रदाय में। याद रखिएगा राधा बल्लभ, इसलिए केवल राधा को ही महत्व दिया जाता है, ठीक है ना। इसे आप इसका एक साथ जोड़ सकते हैं और याद करने में काफ़ी आसान रहेगा। आगे 27वां देखिए, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है ना, निजमत सिद्धांत आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27। तो किस पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय पर, हरदासी संप्रदाय पर, राधा बल्लभ संप्रदाय पर या बल्लभ संप्रदाय पर? तो सही उत्तर होगा आपका बी, 27 का बी, हरिदासी संप्रदाय पर। हरिदासी संप्रदाय के सिद्धांत पर जो है निजमत सिद्धांत जो है कि आधारित है। आइए 28वां देखते हैं, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? 28 का ए, 28 का ए क्या? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो है यह तानसेन के गुरु माने जाते हैं। आइए हम लोग 29 देखते हैं। 29 नंबर जो है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? राधा बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, फिर सखी संप्रदाय? तो हित हरिवंश ने 29 का ए होगा, राधा बल्लभ संप्रदाय। राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है हित हरिवंश ने किया था, ठीक है ना। आइए 30वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30वां क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? हरदासी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी वहाँ है, ठीक है ना। 31वें नंबर का जो प्रश्न है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है ना, प्रपन्न कल्पवल्ली देखिए निम्बार्काचार्य हैं, स्वामी हरिदास हैं, वल्लभाचार्य हैं या फिर हित हरिवंश हैं? तो दोस्तों सही आपका उत्तर हो जाएगा 31 का ए, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो है प्रपन्न कल्पवल्ली के रचनाकार हैं, ठीक है ना। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद या फिर शुद्धाद्वैतवाद? तो दोस्तों 32 का जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा बी, अचिंत्य भेदाभेद, भेदवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग 33 को देख लेते हैं। 33वें नंबर का जो क्वेश्चन है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? एक मान्यता है कि सूरदास किसके वंश परंपरा में है? चंद्रवरदाई के, कि तुलसीदास के, कि विद्यापति के, कि जगनी के? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हमेशा आप IMP कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और ये चंद्रवरदाई के वंश परंपरा में आते हैं। वही चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो की रचना किए हैं, ठीक है ना। तो चंद्रवरदाई की वंश परंपरा में ये माना जाता है इनको, हालांकि माना जाता है, प्रामाणिकता क्या है अभी ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है।
34 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूरदास का जन्म कब माना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। हम जब भक्ति काव्य के बारे में पढ़ते हैं और विकृत काव्य के बारे में पढ़ते हैं तो सूरदास के जन्म अक्सर पूछा जाता है। तो आपको जानकारी रखना जरूरी है कि 1368 में या फिर 1478 में या फिर 1578 में या फिर 1678 में। देखिए सब में 78 दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 1478 ये ध्यान रखेंगे, 78 तो सब में है, बस जिसके आगे 14 है वही आपका विकल्प हो जाएगा। और जो विकल्प होगा इसमें विकल्प नंबर बी है। तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। जनश्रुतियों पर 35 नंबर देखिए, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसी का भाई माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर मतलब प्रामाणिकता नहीं, लोगों द्वारा कहा गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूरदास, नंददास, हित हरिवंश या फिर ध्रुवदास। तो सही उत्तर इसका है 35 का बी, यानी कि नंददास। नंददास को जनश्रुतियों के आधार पर तुलसी का भाई कहा जाता है। आइए हम लोग 36 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नंददास कहाँ के मूल निवासी थे। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे, सूकर क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के, अयोध्या के या फिर दक्षिण भारत के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 36 का ए, यानी कि सूकर क्षेत्र के, ठीक है ना। और सूकर क्षेत्र का संबंध तुलसीदास से भी कुछ विद्वान मानते हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि नंददास उनके भाई थे, ठीक है ना। 37 नंबर का प्रश्न, हित 84 के रचयिता, हित 84 के रचयिता कौन है। स्वामी हरिदास, हित स्वामी, हित हरिवंश या फिर नंददास। तो दोस्तों 37 का उत्तर उसके प्रश्न से ही छिपा हुआ है, यानी हित 84 अर्थात हित हरिवंश, यानी कि सी नंबर का विकल्प आपका सही है कि हित हरिवंश जो है हित 84 के रचयिता है, ठीक है ना। 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरदास की, ध्रुवदास की, नंददास या फिर रसखान, यानी कौन जो है कृष्ण भक्त कवि जो है 42 ग्रंथों की 42 यानी 42 ग्रंथों की रचना की है। तो इसका सही उत्तर होगा 38 का बी, यानी कि ध्रुवदास। आइए 39 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। 39 नंबर है, इसमें से कौन सा कवि मुसलमान था। ध्रुवदास, राम राय, रसखान, चतुर्भुजदास, या आप सभी को पता होगा, यह कोई बहुत मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं कि रसखान, यानी 39 का जो है कि सी, रसखान जो है मुस्लिम कवि थे जो कि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हीं के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छी अच्छी पंक्तियाँ भी गढ़ी है और इनके सम्मान में बहुत कुछ बातें बताए हैं, ठीक है ना। आइए 40 देखते हैं। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है। 40 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है। सूरदास, नंददास, रसखान या फिर कृष्णदास। तो दोस्तों 40 का बी आपका सही होगा। कुछ लोग भ्रम में पड़ते हैं, भंवर गीत है, भ्रमर गीत नहीं है। भ्रमर गीत जो है सूर सागर में है, सूरदास की रचना है, लेकिन ये भंवर गीत एक अलग स्वतंत्र रचना है, इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज होकर के सूरदास को लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको याद रखिएगा कि कभी भी भंवर गीत, भंवर जब आएगा तो भंवर गीत में का रचयिता जो है कि नंददास ही आप ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे 41वें नंबर का जो क्वेश्चन है, गोपी उद्धव संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। गोपी उद्धव संवाद को किस काव्य परंपरा नाम जाना जाता है। उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों 41 का सही विकल्प है बी जो है सही विकल्प है, क्योंकि ये भ्रमर काव्य परंपरा के रूप में ये जाना जाता है। अगला 42वें नंबर का जो प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इसमें से किस कवि ने की है। उद्धव शतक की रचना किस कवि ने की है। नंददास, सूरदास, सत्यनारायण, कविरत्न या फिर रत्नाकर। तो आपका सही उत्तर होगा रत्नाकर, ठीक है ना। रत्नाकर ने उद्धव शतक का रचना किया है, ठीक है ना। 43 नंबर का क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। गोकुल सबे गोपाल उबासी, ठीक है ना। 43 इसके यह पद किसका लिखा, मतलब कौन इसके रचयिता है, ठीक है ना। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। सूरदास है, रसखान है, मीरा है या फिर ध्रुवदास है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 43 का ए, यानी कि सूरदास की पंक्ति है, गोकुल सबे गोपाल उबासी, ठीक है ना। 44
का बी, सॉरी 44 का जो देखिए इसका, इसमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? रत्नाकर की, सूरदास की, नंददास की या फिर सत्यनारायण की? तो इसमें सभी लोग, चूँकि भ्रमर गीत से संबंधित ये सभी लोग लिखे हैं, ये रत्नाकर भी लिखे, नंददास भी लिखे, सूरदास भी लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा भावुक किसकी गोपियाँ रही हैं? तो दोस्तों सही इसका उत्तर होगा 44 का बी, नंददास की, सॉरी सूरदास की गोपियाँ सबसे ज़्यादा भावुक रही हैं। ठीक है, आइए हम लोग 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 जो है देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुण उपासना का, निर्गुण उपासना का, भक्ति भावना का या फिर प्रेम भावना का? तो 45 का दोस्तों सही उत्तर होगा आपका बी, निर्गुणोपासना का, क्योंकि निर्गुण उपासना का इसमें खंडन किया गया है कि निर्गुण किस देश का वासी है, इसलिए निर्गुण उपासना का ये जो कि यहाँ खंडन किया गया है। आइए 46 हम लोग देखते हैं, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है और आपको ये पता भी होगा। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, 46 का डी, यानी कि सूरदास को। सूरदास को जो है वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। आइए हम लोग 47 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर गोविंद स्वामी? तो दोस्तों सही बात है कि आपका सही उत्तर होगा ए, यानी कि सूरदास। सूरदास जो है कि साहित्य लहरी के रचयिता हैं। सूरदास के 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? 48, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, सूर सरावली में, साहित्य लहरी में या फिर किस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दृष्टकूट पद किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा 48 का सी, यानी कि साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद संकलित है। आइए हम लोग 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? देखिए बहुत सारे साहित्यकार सूरदास के और तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत व्यक्त किए हैं और सब लोग अपने अपने मत के हिसाब से एक तरह से सही ही व्यक्त किए हैं। तो कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि किस कवि ने किस जगह पे माना है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पे माना है, बाकी कब कहाँ माने उससे मतलब नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहाँ माना है? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि सीही में। ठीक ना, डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास का जन्म सीही में माना है। आइए 50 नंबर का हम लोग जो क्वेश्चन जो देखते हैं कि भक्ति की भावना, सूर की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूर की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या फिर इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 50 का जो सही विकल्प है आपका बी है, सख्य भाव, यानी सखा भाव इसको हम बोलते हैं। यानी सख्य भाव से जो है सूरदास की भक्ति भावना, भक्ति जो है कि भगवान कृष्ण का किए हैं। ठीक है, आइए 51 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, प्रभु दयाल मित्तल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 51 का सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आइए 52 नंबर का हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ठीक है ना, 52 नंबर हम लोग देखते हैं। 52, सूरदास की भक्ति पद्धति में भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग यह कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प आपको देना है, प्रभुदयाल मित्तल का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है कि गणपत चंद्रगुप्त का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका 52 का डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 53 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 नंबर, जापर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जापर दीनानाथ ढरे 53 नंबर, यह किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, पुष्टि मार्ग है,
फिर माधुर्य भाव या फिर सख्य भाव है। तो दोस्तों सही बात यह है कि बी है, यानी कि पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग जो है कि पर आधारित है ये। 54 देखिए 54, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इसमें से कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है आपको ये बताना है। रास पंचाध्यायी है, भंवर गीत है, अनेकार्थ मंजरी है या फिर रूप मंजरी है। तो दोस्तों इनका सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कृति है ये 54 का ए है, यानी कि रास पंचाध्यायी। ठीक, आइए हम लोग 55 नंबर पे चलते हैं। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास जो है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो रस मंजरी का किए हैं, रूप मंजरी का किए हैं, अनेकार्थ मंजरी, फिर भंवर गीत। तो दोस्तों 55 का आपका सही विकल्प है बी, यानी कि रूप मंजरी। ठीक है ना, नंददास प्रेमाख्यानक काव्य में काव्य के रूप में रूप मंजरी की रचना किए हैं। ठीक, आइए हम लोग 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो रास पंचाध्यायी है कि सिद्धांत पंचाध्यायी है कि विरह मंजरी है कि मान मंजरी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना। इसका सही विकल्प है आपका बी, यानी कि सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी में इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक व्याख्या की है, कृष्ण का, वृंदावन का, मुरली का और गोपी का। ठीक, आइए 57 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 57 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं, बाकी 3 है, एक नहीं है। तो क्या क्या है और क्या क्या नहीं इसको जान लीजिए। प्रेम बारह खड़ी है, श्याम सगाई है, रुक्मिणी मंगल है, सी नहीं है, माधवानल काम कंदला नहीं है। इसलिए आपका जो है कि यही सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प आपका हो जाएगा सी, यह जो है कि नंददास की रचना नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 58, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि भ्रमर गीत जो है कि किस पुराण से लिया गया, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिए, ए है श्रीमद् भागवत पुराण, बी है नारद पुराण, सी है शिव पुराण और डी है हरिवंश पुराण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा से जो है कि भ्रमर गीत परंपरा का शुरुआत हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 59 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? ठीक है ना, 59 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या लिखा है सत्यनारायण कविरत्न ने? उद्धव शतक लिखा है, भंवर गीत लिखा है, या भ्रमर दूत लिखा है, या फिर पवन दूत लिखा है? इसका सही उत्तर होगा सी, भ्रमर दूत। क्या लिखा है? भ्रमर दूत। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है क्योंकि जो भ्रमर गीत परंपरा में बहुत सारे कवि जो है कि अपने अलग अलग नामों से रचना किए हैं, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, अनेक नाम इसके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह पद किसका है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यह पद किसका है? सब लोग जानते हैं किसका है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। यह पद है डी, यानी कि मीराबाई का। ठीक है ना, ये मीराबाई की रचना है। आइए हम लोग 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर है, मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहरूंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। अक्सर ये दिखता है किसी और का लेकिन होता किसी और का है। तो दोस्तों ये सही बात है कि यह देव का न है, न पद्माकर का है, न ग्वाल कवि का, या किसका है? रसखान का है। ये रसखान की पंक्तियां हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कभी कभी मीराबाई दे देता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हो सकता है मीराबाई, लेकिन विकल्प मीराबाई नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन मीराबाई देता है तो कन्फ्यूजन में आदमी आ जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि रसखान की ये रचना है। ठीक है ना, आगे देखिए 62 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 62 नंबर, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। भारतेंदु है, रत्नाकर है, रसखान है, फिर पद्माकर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सी, यानी कि रसखान। ये ध्यान रखेंगे, प्रेम वाटिका के रचना कौन है, रचनाकार कौन है? रसखान है।
अब आपको ये बताना है कि रसखान का जन्म कब हुआ था। 63 में रसखान का जन्म कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 1508 में, 1533 में, 1618 में या फिर 1614 में। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका बी, यानी कि 1533 ईस्वी में, ठीक है ना, रसखान का जन्म हुआ था। आगे देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। 64 नंबर का क्वेश्चन है, या लकुटी और का मरिया पर राज तिहुपुर के तजदारो, यह पंक्ति किसकी है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति, अक्सर पूछा जाता है। रसखान हैं कि देव कवि हैं कि ग्वाल कवि हैं कि नरोत्तम दास हैं। तो दोस्तों आप बार बार यह आता है और आप जानते भी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, रसखान। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजदारो, ठीक है ना, यह उनकी पंक्ति है रसखान की। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। उज्ज्वल नीलमणि आपको बताना है, रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, फिर चंडीदास। तो सही उत्तर होगा आपका ए, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। आइए 66 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर का काव्य रूप क्या है। सूर सागर का काव्य रूप क्या है, यानी प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है। तो दोस्तों सही इसका आपका उत्तर होगा ए, यानी कि प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। सूर सागर प्रबंध काव्य है। 67 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है या फिर पुष्टि भाव है। तो दोस्तों सही इसका उत्तर होगा सी, माधुर्य भाव, ठीक है ना। मीरा की भक्ति क्या है, माधुर्य भाव है। एक चीज इसी लगा आपको मैं बता दूं, सख्य भाव, सूरदास की भक्ति जो है सख्य भाव की है, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है, सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, और मीरा बाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक। आइए 68 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है। अष्टछाप की स्थापना यानी किसने किया था, किस आचार्य को जाता है, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, हित हरिवंश या रूप गोस्वामी। तो दोस्तों 68 का सही उत्तर है आपका बी, विट्ठलनाथ। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले ये इस तरह का प्रश्न आ चुका है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य के, यानी इनके वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को लेकर और अपने 4 शिष्यों को लेकर, ये दोनों 4 और 4 ये 8 लोगों को लेकर के ये अष्टछाप की स्थापना किए थे। आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आइए 69 नंबर का क्वेश्चन, 69, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है। दिमाग पे जोर डालेंगे, इसके पहले हम लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए। भक्तमाल के रचयिता कौन है, नरहरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास या फिर हरिदास। तो दोस्तों शायद आपके दिमाग पे जोर पड़ गया होगा, आप समझ चुके होंगे ये कौन है, सी, यानी कि नाभादास, ठीक है ना। 69 का सी। 70 नंबर का क्वेश्चन जो है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। यानी कि तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, नंददास हैं या फिर रसखान है। तो दोस्तों 70 का ए है तुलसीदास। कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि तुलसी तो केवल राम काव्य की रचना की हैं, तो कृष्ण गीतावली कहाँ से लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये सही है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता जो है कि तुलसीदास हैं, ठीक है। आइए हम लोग 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन, इसमें से अष्टछाप का कवि कौन है। इसमें से आपको बताना अष्टछाप का कवि कौन है। 71 नंबर में ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास या फिर सूरदास, मदन मोहन। तो दोस्तों इसमें सही बात है कि आपके सी, यानी परमानंद दास जो है कि अष्टछाप के कवि में इनको स्थान दिया गया है, ये अष्टछाप में रहे हैं, ठीक है ना। इसका विकल्प आपका सी सही है। 72 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। मध्यकाल किस मुसलमान कवि ने, मुल्ला दाऊद, शेख निसार, रसखान या फिर नियामत खां। तो दोस्तों ये सही विकल्प आपका सी है, यानी कि रसखान। रसखान जो है यह कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना किए हैं और
मतलब यह बहुत महान कार्य किए हैं और ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमुनी सरस्वती गंगा जमुनी संस्कृति का एक तरह से यूँ कहिए कि यह बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं। और मतलब इनसे जो है कि हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत मतलब एक घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। ठीक है ना। आइए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, नंददास किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि दी गई। तो आपको बताना है रास पंचाध्यायी पर, अनेकार्थ मंजरी पर, भ्रमर गीत पर, फिर पदावली पर। तो आपको सही आपका जवाब क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा, ए यानी कि रास पंचाध्यायी पर इनको जड़िया का उपाधि मिला हुआ था। ठीक है ना। चलिए हम लोग 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है। सवैया है, पद है, दोहा है या फिर रोला है। तो 74 नंबर का जो आपका विकल्प होगा डी, रोला। और इसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। आइए 75 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 75 नंबर, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। ध्रुवदास, 75 नंबर का क्वेश्चन, ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, फिर चैतन्य संप्रदाय। तो सही उत्तर होगा आपका 75 का सी, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के ये कवि रहे हैं। ये जो है कि 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदुवारी भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यह इतना अच्छा कार्य किए हैं हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए। अब वो इसके पहले जिक्र हो चुका है, मैं संकेत कर रहा हूँ, शायद आप उसका उत्तर समझ सकते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे, इन मुसलमान हरि के लोग पर करोड़ों हिंदू को वारा जा सकता है, मानो करोड़ों हिंदू को न्यौछावर किया जा सकता है। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए किया है। तो अभी इसके पहले हम लोग चर्चा की है, रस खान के लिए किया है। ठीक है ना, रस खान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पंक्ति का प्रयोग किया है। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। ठीक है ना, 77 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वो क्या है, रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे। रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे। गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या फिर स्वामी हरिदास। तो सही आपका उत्तर होगा 77 का ए, गोस्वामी विठलनाथ। विठलनाथ जो है कि इनके दीक्षा गुरु थे, अर्थात यूँ कहा जाए कि गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे रस खान। 78 नंबर का क्वेश्चन, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है कि प्रश्न है। देखिए ए है द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, बी है श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन, सी है रणछोड़ मंदिर और डी है बिहारी जी का मंदिर। तो इस तरह से जो है कि आपका सही विकल्प होगा सी, रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर में उनका अंतिम समय बीता था। 79 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। गद्दी सेवा का विधान किस संप्रदाय में है। राधा वल्लभ संप्रदाय में या वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, फिर गौड़ी संप्रदाय में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। 80 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है। श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है। निम्बार्क, वल्लभ, सखी या फिर श्री, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, निम्बार्क संप्रदाय से। ठीक, आइए 81 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, संतन को कहा सीकरो सो काम, सीकरी सो काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। टीजीटी, पीजीटी, बीएड, नेट, जेआर, कई चीज़ में ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास या फिर नंददास। ठीक है ना, यह किस पर मतलब ये किनकी पंक्ति है। तो यह इसका उत्तर होगा आपका बी, कुंभन दास की पंक्ति है। जब एक बार महाराज अकबर जब सीकरी में इनको बुलाए थे, मतलब वहाँ फतेहपुर सीकरी में जब बुलाए थे,
तो यह कहे थे संतन को कहा सीकरी सो का, मने फतेहपुर सीकरी, मने सीकरी में संतों का क्या काम है कि आते जाते पनहिया घिस जाती है। आगे ये पंक्ति लिखे हैं, आवत जात पनहिया घिसी, तो आते जाते पनहिया मने जूते घिस जाते हैं, तो ये पंक्ति उसके लिए कहें। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आइए 82 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 82 नंबर, इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? यानी 3 थे और 1 नहीं थे। अब आपको ये ध्यान देना है, सूरदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी या फिर नंददास। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, याद करिए, मैं बताया हूँ कि विट्ठलनाथ अपने 4 शिष्यों को लेकर के और अपने पिताजी के यानी कि वल्लभाचार्य 4 शिष्यों को लेकर के छाप की स्थापना किए थे। तो इनके 4 शिष्य में ये 3, मतलब इसमें 3 है लेकिन 1 नहीं है, आपको यही बताना है। तो देखिए मैं सही से आप इसका जानिए, सही उत्तर क्या है कि चित्त स्वामी इनके शिष्य थे, गोविंद स्वामी भी थे, नंददास भी थे। ये तीनों लोग ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, सूरदास नहीं थे, क्योंकि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्लियर हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास। सूरदास इसका उत्तर हो जाएगा। आइए 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? श्रीमद् भागवत पुराण में किसका उल्लेख नहीं? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या फिर ग्वाल का? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी कि राधा का। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। 84 ये देख लेते हैं, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या फिर वात्सल्य? तो दोस्तों 84 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वियोग श्रृंगार की प्रधानता है भ्रमर गीत में। आगे 85 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट जो है कि किस संप्रदाय के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। ये जो है कि चैतन्य संप्रदाय के हैं, सखी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के या राधा वल्लभ संप्रदाय के? तो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ए, यानी कि चैतन्य संप्रदाय के। दोस्तों 86 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कृष्ण भक्त के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान ने, नंददास ने, मीराबाई ने या फिर सहजोबाई ने? दोस्तों जग जाहिर है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं, इसका उत्तर कोई कंफ्यूज नहीं होगा, मीराबाई ने। क्योंकि मीराबाई जो है कि बहुत अधिक प्रताड़ना इनको अपने स्वजनों से हुई है कि संतों के बीच में जब जा करके कृष्ण भक्ति के में भाव विभोर होकर जब नृत्य करती थी, चूँकि राजघराने की थी इसलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था। ठीक है, आगे 87 नंबर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? इसके पहले हालांकि आप पढ़ चुके हैं, दिमाग में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन चलिए हम देखते हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर स्वामी हरिदास? ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर होगा 87 का बी, वल्लभाचार्य। ठीक है ना, वल्लभाचार्य जो है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। 88 देखिए, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? 88 नंबर का क्वेश्चन, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? वात्सल्य, शांत, करुण या फिर रौद्र? तो सही बात है वात्सल्य। भगवान कृष्ण का जो वात्सल्य यानी बाल लीला का जो वर्णन किए हैं वह वास्तव में वह अनुपम कृति है और आज तक वह स्थान कोई कवि ले नहीं पाया है। आइए 89 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना? वल्लभाचार्य का, विट्ठलनाथ का, नंददास का, फिर ध्रुवदास का? तो दोस्तों 89 का सही विकल्प है आपका बी, यानी कि विट्ठलनाथ का, विट्ठलनाथ की रचना है ये। आइए 90 देखते हैं, 90 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? संख्या की दृष्टि से आपको बताना है। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है संख्या की दृष्टि से आपको बताना है कि सर्वाधिक रचनाएं भक्त कवियों में किसकी है? तो 90 का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है ना, 90 का क्या हो जाएगा? बी। ध्रुवदास जो है कि सबसे अधिक ग्रंथों की रचना की है कृष्ण भक्त काव्य से संबंधित। ठीक, आइए 91 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्म? तो दोस्तों सही बात यह है कि सूरदास ने लोकरंजक रूप में चित्रित किया है भगवान कृष्ण को। ठीक है ना, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। 92 देखिए, 92
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, सब लोगों के जुबान पे रहती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे वो पंक्ति लिखी हुई है। ठीक है ना। आइए 93 देखते हैं। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किस कवि की? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि गोपी और उद्धव के बीच में जो तर्क हुआ था, तो सबसे ज़्यादा तर्कशील गोपियाँ किस कवि की रही हैं, ये आपको बताना है। सूरदास का, नंददास का, रत्नाकर का, फिर कविरत्न का। तो दोस्तों नंददास की गोपियाँ सबसे ज़्यादा तर्कशील रही हैं और बहुत ज़्यादा तर्क जो है कि की हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 94। साहित्य लहरी का विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश या फिर रस। तो सही है इसका आपका विकल्प ए, नायिका भेद। ये जो है कि साहित्य लहरी नायिका भेद पर आधारित है। ठीक है। आइए 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? भगवत कृपा के लिए कृपा, करुणा, पुष्टि या फिर दया। तो सही बात है ये सी, यानी कि पुष्टि। वल्लभाचार्य यही पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे, तो पुष्टि, भगवत कृपा के लिए पुष्टि का शब्द दिया है। ठीक है ना। आगे देखिए 96। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली या राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक। 97 को देख लिया जाए। 97 नंबर का क्वेश्चन जो है, 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोसाई विट्ठल नाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? गोसाई विट्ठल नाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? तो शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर भक्ति रस। ये किस रस की ग्रंथ, किस रस ग्रंथ की, मतलब ये रस पूछ रहा है, न कि ग्रंथ पूछ रहा है। ठीक है ना। रस रस पूछा जा रहा है। तो यानी कि ये जो है कि 97 श्रृंगार रस का, ये श्रृंगार रस का ये रचना किए हैं। 98 आइए 98 का हम लोग देख लेते हैं। नाभादास किस देवता के उपासक थे? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, अक्सर पूछा जाता है कि नाभादास किस देवता के उपासक थे? तो श्री कृष्ण के थे, कि राम के थे, कि शंकर के थे, कि हनुमान के थे? तो सही बात ये है, ये राम के थे। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में पूछा जा रहा है तो ये कृष्ण के उपासक होंगे, लेकिन सही बात है कि राम के उपासक थे। इसलिए जो है कि यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 99 ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? 99 ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य, ठीक है ना, शंकराचार्य ने लिखा है, मध्वाचार्य ने लिखा है, वल्लभाचार्य ने लिखा है, फिर निम्बार्काचार्य ने लिखा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य की रचना किया है ब्रह्मसूत्रों के आधार पर। 100 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500, 1515, 1600 या फिर 1615। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1515, यानी 1515 में गोसाई विट्ठलनाथ जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। आगे 101 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग धीरे धीरे अपने वीडियो के अंतिम छोर की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि 117 क्वेश्चन हम इसके पहले बता चुके हैं। 17 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए 17 क्वेश्चन और बाकी है। बस थोड़ा सा और धैर्य धारण करके आप वीडियो को देखिए और निश्चित तौर पर आपको कृष्ण भक्ति से संबंधित लगभग सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ठीक है ना। सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका में, दान लीला में, फिर अष्टछाप में। तो दोस्तों सही बात है, इसका सही विकल्प होगा बी, प्रेम वाटिका में। प्रेम वाटिका में जो है रसखान ने कृष्ण लीला को, कृष्ण को मालिनी और माली मानकर वर्णन किया है। ठीक है ना। 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसी दास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, साधारण सा लगता है लेकिन अक्सर पूछा जाता है और बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि तुलसीदास जी रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाए थे? मीराबाई को, नंददास को, रसखान को या फिर सूरदास को? तो सही विकल्प इसका हो जाएगा सी, रसखान को। अब देखिए रसखान जो है कि मुस्लिम कवि थे, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक थे और
तुलसीदास रामचरितमानस को सबसे पहले इसी मुसलमान कवि जो ये मुसलमान होते हुए श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनको श्री राम का कथा सुनाया, यानी रामचरितमानस सुनाया। आइए 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इसमें से किसने लिखा है? मीराबाई, रसखान, नंददास या फिर गदाधर भट्ट? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, यानी कि मीराबाई। मीराबाई का जो काव्य है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में है। 104 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीराबाई का समय इनमें से क्या है? माने मीराबाई किस सदी में इनका जन्म हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? तो 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 15वीं या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, 16वीं सदी में। 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। 105 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों लोग देख लेते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्याय, गोवर्धन लीला, फिर प्रेम वाटिका? तो दोस्तों ये तीनों है। अनेकार्थ मंजरी है, रास पंचाध्याय, गोवर्धन लीला है, लेकिन प्रेम वाटिका नहीं है क्योंकि रसखान की रचना है। इसलिए जो है कि ये डी आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यह नंददास की रचना नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक, आइए 106 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया? उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम रूढ़ हो गया? भ्रमर परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा, रसलोलुप नायक? तो इसका सही विकल्प होगा आपका सी, भ्रमर गीत परंपरा। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 107 नंबर का जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या फिर भंवर गीत? तो दोस्तों जो प्रेमाख्यानक काव्य में आती है वो रचना है इनका रूप मंजरी। 107 का बी, 107 का जो है बी जो है रूप मंजरी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? जब मीराबाई वृंदावन में आई तो सबसे पहले किस भक्त से उनकी भेंट हुई थी? रूप गोस्वामी से, जीव गोस्वामी से, वल्लभाचार्य से, फिर विट्ठलनाथ से? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा बी, यानी जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी से मीराबाई का भेंट सबसे पहले हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद 109 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छीत स्वामी का समय इसमें से क्या है? छीत स्वामी का जन्म आपको बताना है। 109 नंबर 1533 से 1583, 1515 से 1585, 1530 से 1585, 1560 से 1610। तो सही विकल्प आपका दोस्तों हो जाएगा 109 का बी, 1515 से 1585। ये इसका सही विकल्प है। 110 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? युगल शतक हरिदास संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, फिर चैतन्य संप्रदाय? तो दोस्तों 110 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, निम्बार्क संप्रदाय। युगल शतक जो है कि निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। 111 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 111 नंबर का जो क्वेश्चन है वह सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति निरूपण है, उस ग्रंथ का नाम बताना है। तो सूरदास, सुरसरावली, उपयुक्त सभी या साहित्य लहरी? तो दोस्तों सही विकल्प आपका साहित्य लहरी, यानी साहित्य लहरी में वह जो है कि सूरदास का रीति निरूपण ग्रंथ है ये। ठीक है ना। यह 112 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? कौन कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास, कुंभनदास, श्री भट्ट और छीत स्वामी? तो दोस्तों सही बात यह है कि 112 का बी है। इसके पहले हम बता चुके हैं कुंभनदास जो है कि सभी कवियों में श्रेष्ठ थे। किसमें? उम्र के मामले में। तो इसलिए आपका विकल्प हो जाएगा बी। 113 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? गौरांग का संबंध सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो दोस्तों 113 का हो जाएगा सी, चैतन्य संप्रदाय जो है कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था। 114 नंबर का जो क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से? पुष्टि मार्ग का संबंध किस संप्रदाय से है? हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय,
चैतन्य संप्रदाय या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय। पुष्ट मार्ग का संबंध आपको बताना है तो 114 का बी हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से, क्योंकि पुष्ट मार्ग और वल्लभ संप्रदाय दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। 115 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको जान लिया जाए कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। यह कथन किसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे कि यह पंक्ति किसकी है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती है। कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाकी इन लोगों का नहीं है, ठीक है ना। किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये ध्यान रखेंगे। 116 नंबर का जो क्वेश्चन है, सुदामा चरित के रचयिता इसमें से कौन है। सुदामा चरित के रचयिता कौन है, रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास या फिर ध्रुवदास। तो दोस्तों तो रसखान भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, ध्रुवदास भी नहीं है, नरोत्तम दास, यानी कि सी, आपका विकल्प नंबर सी जो है यह सही होगा। 117 यानी कि आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों, अंतिम प्रश्न 117 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें से तैलांग ब्राह्मण कौन थे। तैलांग ब्राह्मण अक्सर पूछा जाता है, तैलांग ब्राह्मण कौन थे, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास। तो सही उत्तर होगा आपका ए, वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इस तरह से आपको लगा होगा यह वीडियो जो है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लेवल का प्रश्न आपको यहाँ मिला होगा। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आपका इस तरह का लाइक शेयर मिलेगा, कमेंट मिलेगा तो मेरा उत्साहवर्धन होगा। जब मेरा उत्साहवर्धन होगा तो आपके लिए मैं कुछ और बेहतर और बेहतर से बेहतर मैं करने का प्रयत्न करूँगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों को नमस्कार।